गाता रहे मेरा दिल। आधुनिक ज़माने को बिलोंग करता हूँ, प्रेजेंट को बिलोंग करता हूँ, और जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर को लीड करता है। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। इतने बरस कितने लोग आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, और मैं तो आज भी हूँ, कल भी था, कल भी हूँगा शायद। हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया। तो मैं आपका बेटा है, इज इक्वली टैलेंटेड, इज सन, उसके ले लूँ तो आड़ी बर्बन आ गया। देखो कहाँ दम मारो दम। म्यूजिक वो है जो आपके सोल को अच्छा लगे, आप झूल पड़े और आपको घड़ी घड़ी सुनने का दिल करे। लेना होगा जन्म हमें कई बार। Life is beautiful. At every step you meet new people. At every step there's a new experience. अगर आप अपने करियर की तरफ आप फिर से अगर आप मुड़ के देखते हैं तो आपने बहुत से अपने एक्ट्रेसेस के साथ में आपने काम किया है, फिल्म मेकर्स के साथ में आपने काम किया है। हाउ डू यू रिमेंबर दोज टाइम्स? क्या फेज़ ऐसा होता है कि आप उनको याद करते हैं? जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी आपने लिखा है, कुछ आप फिर से आप लिखने जब आप याद करते हो किसी को तो आप एक याददाश्त के मूड में हो, और अगर आप मेरी लाइफ की स्पीड को देखें तो मैं काम ही करता चला जा रहा हूँ। और काम का मतलब है कि मैं आधुनिक ज़माने को बिलोंग करता हूँ, प्रेजेंट को बिलोंग करता हूँ, और जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर को लीड करता है। तो मैं, लेकिन सब मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनको चाहता हूँ, मैं उनका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, वो भी शायद मेरे फ़ैन रहे होंगे या शायद हैं भी। तो हम एक दूसरे को इंस्पायर भी तो करते हैं। अगर मैं आज फिल्में बना रहा हूँ तो मैं किसी से कम्पीट भी तो कर रहा हूँ, और जब मैं बना रहा हूँ तो मैं ये सोच समझ के बना रहा हूँ कि मैं दुनिया के साथ कम्पीट कर रहा हूँ। ये आज के ज़माने में एक फिल्म बनाई जाए और दुनिया में ना देखी जाए तो उसका मज़ा नहीं है। अगर मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस फिल्म को बनाऊँ ये सोच के कि मुझे छोटी सी मार्केट के लिए बनाना है, तो मैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ। जो मेरी फिल्म की प्लानिंग है इसका एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा चाहूँगा ये इंटरनेशनल ही इसको लोग देखें और इंटरनेशनली लोग इसको कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड के साथ, कि मुझे लोग माफ़ नहीं करेंगे। इतने बरस कितने लोग आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, और मैं तो आज भी हूँ, कल भी था, कल भी हूँगा शायद। इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, आपकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो बहुत कामयाब रही, बहुत उसको लोगों ने पढ़ा सराहा। आई रेड दैट ऑटोबायोग्राफी ऑफ योर्स, और आप आई थिंक आपका राइटिंग स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा, आपकी वोकैबुलरी आपकी बहुत साउंड है। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ राइटिंग एनीथिंग मोर अबाउट योर लाइफ और योर फिल्म्स? जब मैंने किताब लिखी तो इतना लंबा जो स्पैन है ना, ये इतना लंबा स्पैन है, इतना कुछ हुआ मेरे साथ, और सिर्फ इस मुल्क में नहीं, दुनिया हर कोने में हुआ है। तो मैं 6 किताबें लिख सकता था, लेकिन लंबी किताब लिखी नहीं जाती, ना लिखनी चाहिए। तो मैंने एक ही किताब को लिखा, और अभी ऐसा मटेरियल है मेरे पास जो मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर सका, और अभी मेरी लाइफ चल रही है। आप भी तो हो, अगर आप मेरे पास आए तो आप भी ज़रा सा माइलस्टोन तो हो मेरे लिए इस वक्त। सर इट्स ऑनर फॉर अस इन फैक्ट। और हज़ारों माइलस्टोन हैं, उनके इन माइलस्टोनों को पिकअप करके मैं उठाऊँगा, वो उस वक्त डिपेंड करेगा। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। At every step you meet new people. At every step there's a new experience, and you start feeling, my God, this can be outstanding. And उन सब एक्सपीरियंस में से एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपको ले बैठता है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद इसको मैं फिल्माना चाहूँ, और अब उसको लेके सो जाते हो। नेक्स्ट डे आप फिर डिस्टर्ब होते हो, अगले नेक्स्ट वीक फिर डिस्टर्ब होते हो, नेक्स्ट मंथ फिर डिस्टर्ब होते हो। अल्टीमेटली स्टार्ट फीलिंग, माय गॉड, ये तो मेरी अगली फिल्म है, और उस पर काम करना शुरू कर देते हो। एंड टोटल आइसोलेशन, क्योंकि फिर आपके कंधे पे कोई नहीं होता। आप लिखते जाते हो, और फिर जब पूरी स्क्रिप्ट बन जाती है तो फिर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, सुनो, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्यों अच्छी लगी, क्यों बुरी लगी, अब कमेंट दो। और मैं उसको लेके सेपरेट हो जाता हूँ, और मैं फिर सोचता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों बोला,
फिर एनालाइज करता हूँ और फिर उसको मैं ठीक करके फिर सब सेट पे जाता हूँ। तो कोई नहीं होता देवानंद और देवानंद की क्रिएशन और देवानंद के एक्टर और देवानंद का सेटअप यूनिट। आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट मीडियम, इससे बेटर मीडियम कोई नहीं है। और हाँ, सर आप पोइट्री भी लिखते हैं, आपने मुझे याद है कि अवार्ड्स में कहीं पर आपने एक बार आपने कोई अपनी लिखी हुई आपने एक पोएम 100 years of cinema, 100 years of cinema में इन लोगों ने कहा था देव साहब आपसे कुछ कहो इसके बारे में। तो पता नहीं कौन सी धुन सवार हो गई कि मैंने एक पेज की पोइट्री लिख दी। मैं अभी जब ढूंढने लगता हूँ तो गुम हो गई कहीं पर, लेकिन बहुत ही सराही गई थी 100 years of cinema। एक मूड में आके लिख गया था मैं, इसका मतलब मेरे अंदर वो मादा है। बिल्कुल। हाँ, व्हेन आई वाज रीडिंग योर ऑटोबायोग्राफी आई थिंक जो आप डिस्क्रिप्शन आपके होते हैं नेचर से आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। योर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस सिचुएशंस एंड नेचर, आई थिंक नेचर आपको काफ़ी इंस्पायर करता है। वो इवन मदर ने आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में। आपकी ऑटोबायोग्राफी देखकर हम लोग को एहसास होता है। कोई ऐसा कोई पोइट्री किसी और की या फिर आपकी खुद की? मैंने लिटरेचर किया हुआ है इंग्लिश ऑनर्स का। सारे अंग्रेजी पोइट बहुत अच्छे थे। आपके उर्दू के बड़े बड़े महान उर्दू दान हैं जो कि अभी पाकिस्तान में हैं, पहले हिंदुस्तान में थे। मैं बड़ा शौक से सुनता था और मुझे उसका शौक था। हिंदी के बड़े बड़े अच्छे कवि हैं। तो आई थिंक ये तुम्हारी एक परंपरा है ऐसी। कोई ऐसा शेर आप सुनाना चाहेंगे जो आपको बहुत? नहीं, अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि ये टटोलना पड़ता है। इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करूँगा। हज़ारों शेर ऐसे हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, तो मैंने शायर से कहा था कि हफीज़ जलंधरी की गज़ब एक नज़म थी कि नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं किस पर आधारित आप इसको रख के एक आप कंपोज करो। उसने कंपोज किया, वो मैंने कहा था। हम दोनों देखने के बाद एक सवाल उठता है जहन में कि जयदेव साहब के साथ में आपने और फर्दर ज़्यादा काम क्यों नहीं किया? हमारे आई थिंक बहुत ज़बरदस्त काम किया था आप, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था और उसको ब्रेक भी देना था, ब्रेक मांग भी रहा था। और मैंने एस टी बर्मन से वो इजाज़त भी ले ली थी क्योंकि एस टी बर्मन जब हमारी कंपनी में आए तो एक पिलर बन के रह गए। और जब भी मैं कभी फिल्म प्लान करता था मैं उनके पास जाता था कि दादा मैं ये फिल्म प्लान कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा, आप म्यूज़िक दे दो, तो देते थे। और जब मैं उनके पास हरे राम हरे कृष्ण लेके गया तो एक सेकंड के लिए वो सोच में पड़ गए कि ऐसी फिल्म भाई बहन का रिश्ता ऐसा है क्यों बनाते हो। तो मुझे लगा इनको पसंद नहीं है। तो उनका बेटा पंचम बैठा हुआ था जो माउथ ऑर्गन बजाता था और नया म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का शौक़ था उसको। तो मैंने कहा दादा अगर आपको किसी किस्म का रिजेंटमेंट हो तो मैं आपका बेटा है, इज इक्वली टैलेंटेड, इज सन, उसको ले लूँ। तो आर डी बर्मन आ गया। देखो कहाँ दम मारो दम, ज़बरदस्त, कहाँ कांची रे कितने सब ट्यून इकट्ठी मैंने रिकॉर्ड की और निकल पड़ा नेपाल की तरफ। ओ कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। Because music plays a very important part in Indian films. और अगर आपकी फिल्म अच्छी हो और म्यूज़िक पॉपुलर हो जाए तो be rest assured the film is going to do good business and it's going to be loved by the world. If you have to choose your favorite songs of your own films? बहुत से अच्छे गाने हैं और हर गाने पे मैंने उंगली रखी है कि हाँ ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। हमेशा मुझे पूछा जाता था, बाहर भी काम करता था, लोग मुझे बुला लिया करते थे कि यार देव साहब आपका गाना, आपने गाना है, आप सुन लो, आपको ट्यून पसंद है तो आप ओके कर दो। आई थिंक हैव अ गुड जजमेंट ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक वो है जो आपके सोल को अच्छा लगे, आप झूल पड़े और आपको घड़ी घड़ी सुनने का दिल करे। साथ ही तो सुर हैं, सारे काम में पता नहीं सा। आपने अपने गाने बताए नहीं, जो आपके फेवरेट गाने अगर आप अपने खुद के चूज़ करने होंगे आपको? हरे राम हरे कृष्ण के गाने बहुत अच्छे थे, जब मैं अभी बोल रहा हूँ, और गाइड के बड़े अच्छे थे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, तो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। और इस फिल्म के बड़े अच्छे, चाशीट के, हाँ, हर गाने पर मुझे नाज है पक्का, वर्ड्स पे भी, लिरिक्स पे भी और कंपोजिशन पे भी। नीरज साहब ने भी काम किया इसमें आपके साथ? नीरज भी आउटस्टैंडिंग है। शोखी में घोला जाए क्या गाना लिखा था उन लोगों ने। अभी नीरज का गाना लिखा हुआ है जो बैकग्राउंड में है, आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर है, आउटस्टैंडिंग है। दैट वाज देवानंद साहब, जिनके बारे में सिर्फ एक ही बात आप कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अरे यार इतना कुछ कह दिया आपने, मैं पता नहीं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन
ये ज़रूर है कि जब कोई काम मेरे हाथ से निकले और दुनिया की तरफ वो काम जाए तो मैं दिलो जान तो ज़रूर लगाऊंगा उसके अंदर कि दुनिया ने उसकी जजमेंट देनी है और सोच समझ के जजमेंट दी कि देव ने फिल्म क्यों बनाई और देखने वाले भी कोई बेवकूफ़ नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए एंड हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। Thank you very much, and you take care, look after yourself, and give my regards to the people. My Shubhamnai, my greetings to everybody who's watching this program. Thank you very much, sir. Thanks Thanks so much. That's all we have from Bollywood Hangama. Keep on watching. Thank you so much.